हेलो नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ दिन फैमिली ट्रिप में बाहर था, इसलिए वीडियो और एनालिसिस नहीं आ पाए, लेकिन टेलीग्राम में मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा था। और हमारी ये बात हुई थी टेलीग्राम में कि मार्केट का जो माइनर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चालू हो गया। मेजर ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था। ये आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड की रैली कर रहा था और फिर उसके बाद मार्केट में अभी जो माइनर ट्रेंड है आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है। सो सेल ऑन राइज पे हमारी चर्चा हुई थी कि मार्केट अगर 300 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा टारगेट 180 के लेवल तक का मिल सकता है, और मार्केट ने सिमिलरली ऐसा किया। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट ने लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो सेल ऑन राइज आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन सकती है। तो मार्केट यदि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं पे भी 250 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट करिए। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है 300 से 330 का लेवल। सो मार्केट को अगर ऊपर जाना है अब, तो आप ये मान के चलिए मार्केट को कहीं ये 330 के लेवल को 330 या 350 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट अपना जो मेजर ट्रेंड है उस पर काम करेगा। अभी मार्केट माइनर ट्रेंड में ही चलने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही आपको राइज मिलता है आप वहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। मार्केट कहाँ तक आने की संभावना है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट में मैं यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है कि अगर मेरे को कहीं 240 या फिर 280 के लेवल में मार्केट मिलता है तो मेरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करूँगा। ठीक है। और कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं उस चीज़ों को भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट में अगर यहाँ से यहाँ तक आप मार्केट में अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाते हैं तो हमको क्या कंडीशन समझ में आती है उसको देखते हैं। देखिए, मार्केट कहीं 24,900 के लेवल तक आ सकता है। मार्केट गिर रहा है, यहाँ पर पहले वो सपोर्ट लेगा 2500 के लेवल का। ठीक है ना, इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेगा। इसको अगर सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट, थोड़ा सा बाउंस करके फिर 200 से एक नीचे का ट्रेंड चलता है, तो ये बीच का एक गैप है, आपको गैप दिख रहा होगा, ये गैप को फिल करेगा और फिर मार्केट में ये जो गैप है इसको फिल करेगा। हो सकता है इसको फिल ना करे और यहाँ पर 917 900 के लेवल से निकल जाए। इसका हाई देख लेते हैं हम कितना है, 891 है। तो अगर 900 तक आएगा तो संभावनाएं हैं कि फिल कर दे, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। गैप को एज अ सपोर्ट लेके भी मार्केट ऊपर जा सकता है। हाँ, मतलब ये है कि मार्केट आपको 24,900 के लेवल पर आने वाले दिनों में दिख सकता है। ठीक है, ये हो गया मार्केट का ट्रेंड। आपको पता चल गया कि अभी मार्केट में माइनर ट्रेंड चालू हुआ है और माइनर ट्रेंड आपका क्या है, सेल ऑन राइज है ना। आपके पास एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर मार्केट में दिखा रहा है। ठीक है ना, तो हमको मार्केट में अभी डाउन ट्रेड ही इनिशिएट करने हैं, आपको हायर साइड में ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। सेटअप देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके कहीं पे भी हम ट्रेड ले लें। ठीक है, तो हमको सेटअप के बाद ट्रेड इनिशिएट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम HDFC को देखते हैं तो HDFC में क्या समझ में आ रहा है आपको कि HDFC भी मार्केट में एक सपोर्ट के आसपास, ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर खड़ा है, इसको ब्रेक करता है तो आपको कहीं 956 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, 956 950 के लेवल पे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। तो ये भी अभी क्या है, एक डाउन ट्रेंड ही कर रहा है, सपोर्ट में खड़ा है। रिलायंस को अगर देखते हैं तो रिलायंस में क्या समझ में आ रहा है कि रिलायंस भी एक डाउन ट्रेंड में है और ये आपको आने वाले दिनों में 1380 या फिर 1370 के लेवल से सपोर्ट लेने की संभावनाएं व्यक्त करता है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो आपको पता चल गया, सेल ऑन राइज है। और आपको बुलिश ट्रेड इनिशिएट कब करना है वो भी आप समझ लो। अगर मार्केट किसी भी सिनेरियो में
मार्केट आपको अगर 300 350 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट अपना मेजर ट्रेंड को वापस से रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें मार्केट में कब तक बेयरिश हो सकते हैं हम, जब तक हमारे साथ मार्केट में ये ट्रेड चल रहा है और डाउन ट्रेंड पे मार्केट काम कर रहा है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी मार्केट में किसी भी समय एक शार्प बुल साइड का मोमेंटम आपको मार्केट में दिख सकता है। रेजिस्टेंस लेवल यही 25,310 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको ऊपर निकल के चले जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में क्या दिखा रहा है, नेट चेंज नेगेटिव है, एफ शॉर्टिंग करके गए हैं, डी ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी, प्रोपराइटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी, रिटेलर्स ने कुछ लॉस बुक किया है और रिटेलर्स बुलिश हो गए हैं। स्टॉक लगभग इन लोगों ने सारे सेल कर दिए हैं। कुछ स्टॉक 24,500 के लेवल पे जो थे वो इनके पास रखे हैं, बाकी सारे स्टॉक इन लोगों ने सेल कर दिए। यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि 25,200 की कॉल शॉर्ट करके गए, 150 रुपये में करी थी और अभी 67 रुपीज़ चल रही है। ज़्यादा कुछ इनके पास खाने को है नहीं, कल एक्सपायरी है। तो मार्केट में जब ये पोजीशंस को क्लोज करेंगे, अगर बहुत नीचे मार्केट खुल जाता है तो आपको ये पोजीशंस क्लोज होते दिख जाएंगी और मार्केट में एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। रिटेलर्स क्या हो गए यहाँ पर, बुलिश हो गए। अगर ये बुलिश हुए तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो डाटा शीट आपने पूरी समझ ली है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है हमको, देखिए यहाँ पर आपको कल के लिए पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई। बहुत हैवी क्वांटिटी में सारी पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो गई। अगर पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो गई तो मार्केट क्या दिखाता है कि नीचे जाने की ही संभावनाएं व्यक्त करता है ना। कहाँ तक जा सकता है मार्केट, 2500 का लेवल अभी मार्केट में एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 2500 और 25,000 ये दोनों क्या है मार्केट में एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए मार्केट कहां पर काम करेगा, 300 और 400 का लेवल मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो अगर हम बात करें तो मार्केट हमको अभी कल के दिन ये मार्केट में सपोर्ट है ना 100 का लेवल, और मार्केट में रेजिस्टेंस है 300 का लेवल। तो मार्केट कल के दिन इस रेंज में आपके पास रह सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे खुल गया है तो मार्केट में शॉर्ट इनिशिएट मत करिएगा, और अगर मार्केट आपको ऊपर कहीं मिलता है तो मार्केट में आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है ना, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है। कल एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। ये 200 पॉइंट की रेंज में काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट कल के दिन आपको 100-200 के आसपास एक्सपायर होते दिख जाए। ठीक है, होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। ऑप्शन चेन भी समझा दी है, डाटा शीट भी समझा दी है। ये देखिए पूरी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं। इसका मतलब है मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, मार्केट नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हमको मिलती है तो हमको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो क्लोज होंगी। मान के चलिए मार्केट अगर आपको कल ओपनिंग के समय यहाँ कहीं खुलते मिल जाता है तो ये समझिए कि मार्केट यहाँ से आपका नीचे नहीं आएगा, फिर यहाँ से मार्केट आपका ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और फिर यहाँ से ऊपर जाके कहीं फिर रेजिस्टेंस लेना होगा तो लेते हुए कुछ ऐसा नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा। बहुत ज़्यादा नीचे खुलता है तो शॉर्ट मत करिएगा। ऊपर अगर मार्केट मिलता है तो बढ़िया आप शॉर्ट करिए, आपको एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट करने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। उसमें जो नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर के लिए जो स्मॉल अकाउंट ग्रो है वो चालू हो जाएगा। सो नेक्स्ट मंडे से, तो अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्ज नहीं है। 25,000 की कैपिटल का स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा अपने अकाउंट का। उसका टारगेट होगा कि हम 25,000 को 25,000 ही ग्रो करके बना दें। मतलब आपके अकाउंट की वैल्यू 50,000 की हो जानी चाहिए। जिस दिन वो 50,000 हो जाएगा हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएंगे। एसएल होता है 10,000 का। अगर हमारा किसी भी सिनेरियो में 10,000 का एसएल आता है, हम मार्केट में उस मंथ के ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, और ये दोनों मेरे हाथ में नहीं है, ना 25,000 को लाना ना 10,000 को लाना। मेरे हाथ में काम करना है, काम करते हैं। अगर चीज़ें हो गई तो अकाउंट डबल हो जाएगा। जिस समय 25,000 होगा हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, और जिस समय 10,000 का लॉस होगा उस समय ट्रेड क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ आर ऑन मार्केट रिस्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।